दिस वीडियो वी विल लर्न नंबर, जिसे हिंदी में वचन भी कहते हैं. So there are two type of number, singular and plural. So singular means only one and plural means more than one. Let's see the definitions. So singular indicates only one person, object or thing. Okay, whereas plural indicate more than one person or thing. Let's see the example. So यहाँ पे एक boy है, so हम लोग ने यहाँ पे boy boy, और there are more than one boys, so we have add there s. So s देने के साथ साथ ही यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉयज़ हो गया है. ओके, नाउ सी देयर आर सम रूल्स टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल. सो लेट अस सी इन दिस वीडियो. सपोज इफ द सेंटेंस एंड्स विथ y, so we will not write y. Instead of y we will write ies. Okay, so let us see one example. Army. Okay, so here a word ends with y, so instead of y we will write here ies. So this is the first rule. Okay, let us see the second rule. Suppose if the words ends with y and if there is a vowel before y, so यहाँ पे हम पूरे सेंटेंस को लिख के उसमें सिंपली s ऐड करेंगे. जैसे कि मंकी, सो यहाँ y के आगे क्या है, वॉवेल e. सो e इज अ वॉवेल. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग ये पूरे लिख के वी विल राइट द होल वर्ड and we will simply put here s. Okay, now see the differences. यहाँ पे y के आगे m is a vowel, no, so m यहाँ पे vowel नहीं है. so अगर vowel नहीं रहने से y के जगह पे हम ies यूज करेंगे. अगर y के अगर आगे vowel होने से हम लोग पूरे वर्ड लिख के एंड सिंपली हम लोग वहाँ पे s पुट करेंगे. ओके, सो ये फर्स्ट रूल था. Now see the second rule. अगर कोई वर्ड्स f या fe से एंड होगा, सो हम लोग f और fe को नहीं लिख के उसके जगह में ves यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज लीव. सो हियर यू कैन सी the words ends with f. f से वर्ड खत्म हुआ है, सो हम लोग यहाँ पे f नहीं लिखेंगे. ओके, f के जगह में हम लोग ves का यूज करेंगे. लेट अस सी द अदर वन. सपोज नाइफ. सो हियर आल्सो the words ends with what, fe. so we will not write here fe. instead of fe we will write ves. so this is the second rule. को सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कोई वर्ड f और fe से खत्म होगा तो f और fe नहीं लिख के उसके जगह में ves यूज करना है. ओके, लेट्स सी द अदर रूल नंबर 3. ओके, अगर कोई वर्ड्स s, डबल s, sh, ch, o और x से एंड होगा तो हम लोग पूरे वर्ड्स को लिख के उसके साथ हम लोग es ऐड करेंगे. लेट अस सी सम एग्जांपल. सपोज ब्रश. सो यहाँ पे वर्ड्स sh से एंड कर रहा है, सो हम लोग sh के साथ ये पूरे वर्ड्स के साथ क्या यूज करेंगे, es. ओके, लेट अस सी द अदर वन. टेक दिस वन, गैस. सपोज s, गैस. सो यहाँ पे वर्ड्स क्या से एंड कर रहा है, s से, सो हम लोग इसके साथ भी es. ओके, o का लेते हैं. सपोज मैंगो. ओके, तो यहाँ पे वर्ड्स o से एंड कर रहा है, सो यहाँ पे es ऐड करना होगा. ओके, सो यू जस्ट रिमेंबर दैट इफ द वर्ड्स एंड्स विथ s, डबल s, sh, ch, o, x, तो हम लोग
पूरा वर्ड्स लिख के उसके साथ ES ऐड करेंगे। ओके, सो ये 3 इंपॉर्टेंट रूल था सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने के लिए, और कुछ वर्ड्स आप लोग को याद रखना होगा। और ये टेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर सिंगुलर प्लूरल नहीं आता है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं कर पाएंगे, इसका गारंटी मैं देता हूं। नाउ ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर में आता है, और किसी का नेम भी होने से ये सब सिंगुलर में आएगा। उसी तरह यू, वी, दे, ओके, और I also, it comes under the plural. Next, see, is singular, it's changed into are. Then was is a singular, so was का where. Okay, has, have. So ये आपको माइंड रखना है, माइंड में रखना है। ओके, अदर्स आप लोग को लर्न करना होगा। देन सी, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, माउस, माइस, फुट, फीट, then tooth, teeth, goose, geese. So again see, man, so it should be man. Woman, so women. सो ये आप लोग को लर्न करना होगा। ओके, इसको चेंज करने के लिए कोई रूल नहीं है। ओके, अभी हम देखते हैं कुछ ऐसा वर्ड्स जो चेंज नहीं होता है, वो सिंगुलर ही रहता है। ओके, उसे प्लूरल किया नहीं जा सकता है। Okay, it remains same. Suppose scenery, furniture, sheep, fish, deer. Okay, so ये सब चेंज नहीं होता है। If you will write furnitures, so वो रॉन्ग हो जाएगा। Sheep, सो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। मेनली ये क्लास 10 में करेक्ट द सेंटेंसेस में इस टाइप का क्वेश्चंस दिया जाता है। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।